नमस्ते। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं शांति की तलाश में हैं। और इसी खोज में एक शब्द बार बार हमारे सामने आता है, अध्यात्म। लेकिन सच कहूं तो ये शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत ही भारी, रहस्यमय या मुश्किल चीज है ना? तो आज के इस विश्लेषण में हमारा सारा ध्यान बिल्कुल इसी बात पर है। इस भारी भरकम शब्द को उसके सबसे आसान, सबसे सरल रूप में समझना। सारी मुश्किल बातों को साइड में रखते हैं और इस आंतरिक यात्रा को बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एकदम जड़ से शुरू करते हैं। आखिर ये अध्यात्म शब्द बना कैसे है? अगर हम इसे तोड़ें तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, अधि और आत्मन। अधि का मतलब है ऊपर या परे, और आत्मन यानी हमारी आत्मा। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ आत्मा से संबंधित। मूल रूप से ये बाहर की दुनिया के शोर शराबे से ध्यान हटाकर खुद को अंदर से जानने की एक बेहद निजी यात्रा है। ये बाहर किसी जादू को खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने ही वजूद के बिल्कुल केंद्र तक पहुंचने का एक सीधा और आसान रास्ता है। और देखिए, ये कोई आज का नया विचार नहीं है। हमारे सदियों पुराने ग्रंथ भी इसे किसी मुश्किल नियमों के जाल की तरह नहीं देखते। गीता का ये श्लोक देखिए, परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। ये एकदम साफ करता है कि अध्यात्म का मतलब सिर्फ अपनी चेतना के असली अंदरूनी स्वभाव को जानना है। मतलब इस भौतिक शरीर से थोड़ा ऊपर उठकर अपनी असली पहचान को समझना। इससे यह साबित होता है कि पुराने जमाने से ही इसे कोई मुश्किल पहेली नहीं माना गया, बल्कि खुद से मिलने की एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया माना गया है। अब इसे अगर और भी आसान शब्दों में कहें तो हमारा मुख्य लक्ष्य इस भौतिक सांसारिक दुनिया से थोड़ा ऊपर उठना है। इसे एक बड़े ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, हमारा शरीर और ये दुनिया एक कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह है। इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन असली काम तो उस अदृश्य सॉफ्टवेयर से होता है ना। बिल्कुल वैसे ही अध्यात्म उन चीजों के पार देखने की कला है जिन्हें हम सिर्फ आंखों से देखते हैं, ताकि हम उस असली सॉफ्टवेयर यानी अपनी पहचान को खोज सकें, जो उस बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची है। तो ये पूरी तरह से एक आंतरिक प्रक्रिया है। अध्यात्म का सीधा सा मतलब है बाहर के दिखावे, शोर और फालतू के आडंबरों से खुद को एकदम अलग कर लेना। इसका पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ खुद को पहचानने पर है। शांति से, बिना किसी को प्रभावित किए, अपने ही भीतर उतरने का रास्ता। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हम बाहर की दुनिया को खुश करने की भागदौड़ छोड़ देते हैं और बस अपने अंदर की सच्चाई के आमने सामने खड़े होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अक्सर लोग अध्यात्म और धर्म को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा अंतर है। जहां धर्म अक्सर बाहरी नियमों, कर्मकांडों और पूजा के अलग-अलग तरीकों से जुड़ा होता है, वहीं अध्यात्म खुद को पढ़ने की एक पूरी तरह से आंतरिक यात्रा है। ये अंतर इस पूरे विचार को और भी सरल बना देता है। आप कह सकते हैं कि धर्म हमें बाहर का एक ढांचा देता है, लेकिन अध्यात्म उस ढांचे के अंदर बैठे इंसान की खुद से बातचीत की कहानी है। तो इस सब की सबसे जरूरी बात क्या निकलती है? वो ये कि इस यात्रा के लिए आपको किसी ईंट पत्थर के मंदिर या किसी खास पवित्र जगह पर जाने की कोई मजबूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि असली मंजिल कहीं बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर ही है। ये सीधे तौर पर खुद से जुड़ने का एक तरीका है। इसे आप कहीं भी और कभी भी महसूस कर सकते हैं, चाहे आप किसी भीड़ भाड़ वाले शहर के ट्रैफिक में फंसे हों या किसी शांत जगह पर बैठे हों। ये आंतरिक स्थान हमेशा, हर वक्त हमारे लिए उपलब्ध रहता है। अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं, वो सब घूम फिरकर एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ही गहरे सवाल पर आकर टिक जाती हैं। मैं आखिर हूं कौन? सच मानिए तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये इस पूरी आध्यात्मिक खोज का आधार है। ये वो शुरुआती बिंदु है जहां से असली सफर शुरू होता है। जब तक हम इस सवाल की गहराई को महसूस नहीं करते हैं तब तक किसी भी खोज का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता। और इस इतने बड़े सवाल का जवाब कोई रातों रात तो मिलता नहीं है। इसके लिए हमें एक एक कदम आगे बढ़ना होता है। सबसे पहला कदम है अपने इस चंचल मन पर जीत हासिल करना, जो हमेशा इधर उधर भागता रहता है। फिर आती है हमारी बुद्धि, जो अक्सर तर्क और फायदे नुकसान में उलझी रहती है। हमें उससे भी थोड़ा ऊपर उठना होता है। और उसके बाद आता है हमारा अहंकार, यानी हमारा मैं का भाव। इसे भी पीछे छोड़ना पड़ता है। और जब हम इन तीनों बाधाओं को पार कर लेते हैं, तब जाकर कहीं हमें अपनी आत्मा की सच्ची स्थिति का एहसास होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, आज के इस आधुनिक और व्यस्त जीवन में इन सब बातों का क्या काम? तो जरा इसके व्यवहारिक फायदों पर नजर डालिए।
ये सच में जीवन बदलने वाले हैं। ये हमारे थके हुए दिमाग को एक गहरी शांति देता है, फालतू के तनाव को दूर करता है और हमारी सोच में एक जबरदस्त सकारात्मकता लाता है। इसके अलावा जब हम हर इंसान में उसी एक आत्मा को देखने लगते हैं तो एक ऐसा निस्वार्थ प्रेम जगता है जो सबको जोड़ता है। तो ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने वाले एकदम अचूक उपाय हैं। अगर हम इन सभी बातों को एक साथ मिला दें तो इस चार्ट की तरह एक बेहतरीन संतुलन सामने आता है। मानसिक स्थिरता, सकारात्मकता, बिना किसी स्वार्थ का प्रेम और दुखों से आज़ादी, ये चारों मिलकर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो दुनियादारी की परेशानियों के बीच भी एकदम शांत रहता है। ये एक ऐसा संतुलन है कि बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, आपके अंदर हमेशा एक ठहराव, एक सुकून बना रहता है। अब इस संतुलित जीवन से एक कदम और आगे चलते हैं। जब हम जीवन के सबसे अंतिम उद्देश्य के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत ही अहम बात सामने आती है। इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? कुछ ऐसा ज्ञान, ऐसा अनुभव या ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा हासिल करना जिसे मौत भी हमसे ना छीन सके। हम जानते हैं कि धन, दौलत, संपत्तियां, ये सब तो यही रह जाएगा, लेकिन ये आंतरिक खोज हमें एक ऐसी दौलत देती है जो समय और मृत्यु की सीमाओं से बहुत आगे की चीज है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। एक सार्थक जीवन की इस पूरी भागदौड़ में हमारे अंदर वो ऐसा कौन सा अमर सत्य है जो इस शरीर के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहता है? जरा सोचिए, जब ये पूरी भौतिक दुनिया, इसका सारा शोर शराबा, सारी चमक दमक और मुश्किलें एक दिन मिट जाएंगी, तब आखिर में क्या बचेगा?